सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में स्पेशली मैं बात करने वाला हूं अपने वर्कर भाइयों के लिए, अपने हेल्पर भाइयों के लिए, जो लोग भी अपनी कंट्री से, अपने वतन को, अपने देश को छोड़कर बाहर गांव यानी विदेशों में काम करने जाते हैं, खासकर यूएई में, दुबई में। तो उनके लिए कुछ लेबर लॉ से जुड़ी अपडेट थी, मैंने सोचा बता दूं। बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि अगर हमारी कंपनी हमें आने जाने का टिकट नहीं देती है, हमारा खर्चा नहीं उठाती है, तो हम क्या करें, कैसे क्या कर सकते हैं। तो बहुत से कानून होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और आज की इस वीडियो में ऐसे ही कानून बताने वाला हूँ कि अगर आप यूएई में काम कर रहे हैं तो आपका अरबाब अगर आपको काम पे रख रहा है और रखने के बाद आपके जाने के टाइम, मान लीजिए आप अपने घर जा रहे हैं, उस टाइम अगर आपके टिकट का, आपके खाने का, आपके रहने का इंतज़ाम नहीं करता है, तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें आपका अरबाब आपको ये सब देने से मना कर सकता है। ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। राइट्स अरबाब के पास भी होते हैं, आपके जो मालिक हैं, आपके जो बॉस हैं, उनके पास भी होते हैं, और राइट्स आपके भी पास होते हैं। तो डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना बिना कहीं स्किप किए हुए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी अपडेट मैं शेयर करने वाला हूं। तो पहले वीडियो देख लो और बाद में वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो। कोई भी रहता है उसे इसके बारे में पता चल सके, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूँगा जो कि कल की डेट में ये अपडेट आई हुई है गल्फ हिंदी न्यूज़ में, ठीक है। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, आप एक बार नज़र इस पर डाल सकते हैं कि यूएई लेबर लॉ के मुताबिक यह नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है कि संयुक्त अरब अमीरात में प्राइवेट सेक्टर संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों का यह अधिकार है कि उनका खर्च और ये रिपीटेशन टिकट नियोक्ता उठाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये यूएई लेबर लॉ की तरफ से कहा गया है कि अगर उसके पास कोई भी वर्कर काम कर रहा है, एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी होती है कि उसके सारे खर्च, यानी कि जो टिकट है, रिपीटेशन टिकट वगैरह का खर्च है, वो नियोक्ता यानी कि जो एम्प्लॉयर है उसे उठाना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ ये भी कहा गया, आप एक बार नीचे और नजर मार सकते हैं, हालांकि कुछ ऐसी स्थिति भी होती है जिसमें नियोक्ता अगर चाहे तो आपको इस तरह के खर्च उठाने से मना भी कर सकता है, और आप इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी कानूनी दांव पेच नहीं खेल सकते, ठीक है। अब वो क्या पॉइंट्स हैं, पॉइंट समझ लीजिए। मान लीजिए कि अगर आप नियोक्ता बदल देते हैं, यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर है आप बदल देते हैं, आपका एम्प्लॉयर है, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपने छोड़ के कहीं और आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने कहीं और वीज़ा लगवा लिया, तो उस कंडीशन में अगर आप कहो कि नहीं, आप जिस वीज़ा पे पहले आए थे वो आपका जो एम्प्लॉयर है वो काम दे, वहाँ पर उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, ठीक। अगर आप अपने काम से रिज़ाइन दे देते हैं, मान लीजिए कि मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस कंपनी में काम करते करते मैं उसको रिज़ाइन देता हूँ और कहता हूँ मैं जा रहा हूँ, तो अगर मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ तो कंपनी चाहे तो मेरा खर्च उठाने से वो मना कर सकती है, ठीक है। वो चाहे कि वो अगर चाहता है कि मैं ना दूं पैसे इनको जाने का या टिकट का, तो उसके पास राइट्स है कि वो मना कर सकता है और हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी से गए, कहीं और चले गए, या फिर वो रहना यूएई में ही चाहते हैं किसी और कारणवश। मान लीजिए कंपनी से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, वीज़े का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है XYZ, वो अगर खत्म हो जाता है तो वहाँ पे कंपनी की पूरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है आपके खर्च को। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा, अगर आप कोई गलत व्यवहार करते हैं, मान लीजिए कंपनी में आपने कोई ऐसा काम किया जो डिसिप्लिन के अंतर्गत नहीं आता है, जो आपको गलत साबित करता है, आपने किसी के साथ गाली गलौज किया, किसी के साथ मारपीट किया, उस कंडीशन में अगर आपको कंपनी निकाल देती है, तो उस कंडीशन में भी कंपनी चाहे तो, एम्प्लॉयर चाहे तो आपको एक भी पैसा ना दे करके वो बाहर कर सकती है। मतलब जो आपका खर्च है, ठीक है, वो आपको बिना देकर भी वो आप बाहर कर सकती है, और आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी कानूनी दांव पेच नहीं खेल सकते, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट थे। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको एम्प्लॉयर पैसे देने से, खर्च देने से मना कर सकता है, उसके पास ये राइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप गल्फ कंट्री में रह रहे हो और इनमें से नहीं आते हो, तो जाहिर सी बात है आपका एम्प्लॉयर जो है आपको आपका खर्च उठाएगा, आपको खर्च देगा। तो बहुत से लोगों को नहीं पता था, गलतियां कर देते थे, फिर पूछते थे कि भैया हमारा जो एम्प्लॉयर है, अब मैं घर जा रहा हूं तो मुझे हमारी टिकट नहीं दे रहा, बुलाया उसने था, वीज़ा उसके पास। तो भैया अगर आपने गलती करी है तो बहुत अच्छे से ध्यान देना, अगर ध्यान नहीं दोगे तो उसके पास भाई हक है, अधिकार है, वो आपको मना कर सकता है, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और नोटिफिकेशन ऑन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।